एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों को जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जी हाँ, देख सकते हैं आपका विषय हिंदी का, ठीक है, 10 दिसंबर का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र को मैं 2 से 3 पेपर में सेट कर दूंगा। चलिए, इसी में से मैंने 45 नंबर तक का ऐड कर दिया है, जरूर सॉल्यूशन करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? ठीक है, तो बाजार का जादू उन पर नहीं चल पाता है, तो बाजार का जादू इन पर नहीं चलेगा। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला, इस वाक्य में निपात है नहीं, मोहन नहीं आने वाला में निपात क्या है? नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार जो है 3 प्रकार के माने गए हैं। आदिकाल के कवि है, आदिकाल के कवि जो है वो है सूरदास है, क्या कबीरदास है, कौन है? तो चंद्रबरदाई इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। उषा का अर्थ है, उषा का, उषा का मतलब होता है भोर, क्या होता है? उषा का अर्थ होता है भोर। दंगल में उतरकर सबसे पहले तुम क्या करना? पहलवान की जो ढोलक है उसमें आपने देखा, दंगल पर उतरने से पहले सबसे पहले तुम क्या करना? अरे ढोलों को प्रणाम करना, ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि है, भक्ति काल की प्रमुख काव्यधारा के प्रमुख कवि है, कौन है? तो जायसी है, जायसी बोल सकते हैं आप, जायसी है। माँ अपने बच्चे को हवा में क्या देती है? तो हवा में लोका देती है, लोका मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना उसको झूला, वो झूले को, ठीक है, लोका कहते हैं। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहां चला गया? स्कॉलरशिप लेकर वो, ठीक है, अमेरिका चला गया। कहां पे गया था? अमेरिका, अमेरिका। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। छंद में गण होते हैं, छंद में वार्णिक छंदों में गण होते हैं, वार्णिक छंदों में गण होते हैं। अगला है आपका जोड़ी, कोल्हू का बेल। देखो, कोल्हू का बेल, दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाएगा आपका भक्ति काल, इसका क्या जाएगा? भक्ति काल आ जाएगा, ठीक है। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक, द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो है वो कौन माने गए हैं? द्विवेदी युग के प्रवर्तक है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ठीक है। उर्दू फारसी छंद में आ जाएगा आपका रुबाइया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका निबंध जो है किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध जो है गद्य की कसौटी, किसकी कसौटी? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? पतंगों के साथ साथ बच्चे उड़ रहे हैं, कौन? बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? छंद के अंग, छंद के अंग जो होते हैं वो होते हैं आपके, यहां पर देखिए छंद के अंग, क्या अपन देख रहे हैं एक वाक्य उत्तर, तो छंद के अंग होते हैं वर्ण, मात्रा, ठीक है, वर्ण, मात्रा, ठीक है, गण, चरण, तुक आदि, ठीक है, चरण तुक आदि। सूत्र के रूप में कही गई बात को विस्तार में लिखना और समझना क्या कहलाता है? सूत्र के रूप में कही गई बात को लिखना और क्या कहलाता है? कथात्मक शैली कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका, देख सकते हैं, सूत्र के रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना क्या कहलाता है आपका? ये तो आपका हो गया है भाव पल्लवन या भाव विस्तार। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की होती है कथात्मक शैली, क्या होती है? कथात्मक शैली होती है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये 5000 साल पुराना, कितने? 5000 साल पुराना है।
अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? अमलतास है 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन। ठीक है। इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यशोधर बाबू गोल मार्केट अपने सेक्रेटर तक स्कूटर से जाते थे क्या? तो ये स्कूटर से नहीं, वो पैदल आते जाते थे। ठीक है, तो ये बात आपका हो गया असत्य। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं क्या? तो ये हो गया आपका असत्य। कवित्व छंद जो है वार्णिक छंद है, तो कवित्व छंद जो है वार्णिक छंद बिल्कुल सत्य बात है। छायावाद के कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, तो ये भी सत्य बात है आपकी। बालक चांद के लिए ललचा रहा था, तो ये सत्य बात है। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बिल्कुल देख लेना है। सीरीज के फूल यहाँ पर देख सकते हैं, ये बख्तिम की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? संवाद के माध्यम से पात्रों की जानकारी, कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? अद्भुत रस का उदाहरण देना है। सोल्टा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित व्यंजना शब्द शक्ति परिभाषा हो गई है। निपात शब्द इसे कहते हैं, दो निपात शब्दों के नाम लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे किस बात से आशा में निडों से झांक रहे होंगे? भाषा की सहूलियत बरतने के लिए क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसके बाद में आपका हो जाएगा, ये आपका 16वां हो जाएगा, ये अथवा हो जाएगा 16वें का। ये यहाँ से देख सकते कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसमें सुरा का पान किया करता हूँ मैं। ठीक है, कभी जग का ध्यान किए रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आप देख सकते हैं, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा पत्र लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और रिसेंट वीडियो जरूर देखी जाइएगा। यदि कोई भी चीज आती है तो 8 बजे सुबह के बाद जो भी वीडियो डलते हैं उनको जरूर देखी जाइएगा। मैं वैसे मेरे पास रियल पेपर बेटा अभी अपन धीरे धीरे से वीडियो में निकाल देंगे। हाँ, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए। जो बच्चा अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ा नहीं है, मात्र 200 रुपये अभी ऑफर चल रहा है। मात्र 200 रुपये में आपको है ना पूरे हिंदी के 6 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। एप्लीकेशन के ऊपर ये सारी चीजें आपको शो होने लगेगी, तो आप मैसेज कर दीजिएगा क्लास 12। तो जो बच्चे करना चाहते हैं, वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए, अभी भी ये मौका मत खाओ धोखा। ठीक है, यदि एक विषय में भी आपका पूरा पेपर बैठ गया तो आपके 200 रुपये वैसे ही पूरे हो जाएंगे। और निश्चिंत रहिए, आपको मैं अब की बार 85% से ऊपर का टारगेट है मेरा। मैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, आईएमपी क्वेश्चन भी प्लस आपको मॉडल पेपर भी पूरे। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए। कॉल करके सारी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो अभी संभव नहीं इतने मैसेजों का जवाब देना। हो सकेगा जितना आपका जवाब भी दूंगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।